जय श्री राम। भगवान रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम आ चुके हैं। यह आप तुलसी कृत रामायण आरण्य कांड की कथा सुन रहे हो। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निशि दिन देव जपत हहु जेहि। हे नाथ, अयोध्याधीश के राजकुमार जग आधार श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण तथा सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं। हे देव, जिनको आप रात दिन जपते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठ दौड़े, भगवान को देख आँखों में जल भर आया। मुनि के चरणों में दोनों भाई गिरे। तब ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी कहु प्रकार पहु प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने सादर कुशल पूछी और आसन पर लाकर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ और भी जितने मुनिगण थे वे सब सुख के मूल श्री राम जी के दर्शन करके प्रसन्न हुए। मुनि समूह में बैठे रामा, सन्मुख सबकी और सिया रामा। शरद इंदु तन चितवत रामा, मानहु निकर चकोर सिया रामा। मुनियों की मंडली में श्री राम जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर का झुंड देख रहा है। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जहि कारण आयऊ, ताते तात न कही समुझायऊ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे स्वामी, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जिस कारण मैं आया हूँ वह आप जानते हैं। हे तात, इसी में से मैंने समझा कर नहीं कहा। अब सौ मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे हु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए कि जिससे मैं मुनियों के बैरी राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर ऋषि मुस्काए और कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझसे क्या जानकर पूछा है। तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया,
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापनाशक, आपके ही भजन के प्रताप से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है और अनेक ब्रह्मांडों के समूह उसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। के फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा को सो काला। चराचर जीव उन फलों के भीतर के कीड़ों के समान हैं, जो बाहर का कुछ भी हाल नहीं जानते। इन फलों का भ्रमण भक्षण करने वाला कठिन और भयंकर काल भी आपके भय के से सदा डरता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय सी अनुज समेता। ऐसे संपूर्ण लोकपाल के स्वामी आपने मनुष्य की तरह पूछा है। हे कृपा के स्थान, मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी समेत आप मेरे हृदय में वास करें। अबिरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे अपनी अटल भक्ति, वैराग्य, सत्संग तथा चरण कमलों में अचल भक्ति दीजिए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, अनुभव से ही जानने योग्य हैं तथा जिनको संत जन भजते हैं। अस तव रूप बखानौ जानौ, फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौ। संतत दासन देहु बधाई, ताते मोहि पीछे रघुराई। पूछो रघुराई। ऐसे आपके रूप का वर्णन करता हूँ और जानता हूँ, तो भी फिर कर मैं सगुण ब्रह्मा में प्रेम मानता हूँ। आप अपने दासों को सदा बढ़ाई देते हैं, इसी से आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच वटी तेहु नाऊ। दंडक वन पुनीत प्रभु हूँ, उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ। प्रभु कर हूँ। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ। हे प्रभु, आप परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंड कवन को पवित्र कीजिए, दंडक वन को पवित्र कीजिए और मुनिवर गौतम जी के कठिन साप को दूर कीजिए। दास करहूँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि ने परदाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंच वटी नियराई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगस्त मुनि जी से भेंट हुई रामचंद्र जी की, और मुनि भगवान राम को दंडक वन में सभी राक्षस रहते हैं, काफ़ी मुनि लोगों को प्रताड़ित करते हैं, कोई यज्ञ और होने नहीं देते हैं। तो
प्रभु ने दंडक वन, मुनि जी ने प्रभु को दंडक वन जो पंचवटी है वहाँ भेजा। आगे अभी श्री राम जी पंचवटी को पहुँचने वाले हैं। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाएंगे। आपको कथा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पूरी रामायण सुनने को मिलेगी। जय श्री राम।